हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार, आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, इतने आपके कमेंट्स आ रहे थे कि जल्दी से कट ऑफ की वीडियो लेके आओ। तो मैंने कल रात से अभी तक का इतना एनालिसिस करा, पिछले 2-3 सालों के सारे जितने भी एग्ज़ाम्स थे उत्तराखंड में, जो कट ऑफ्स रही थी उनको देखा, कितना कट ऑफ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, पोस्ट, सारी चीज़ें देख के मैंने एनालिसिस करा। उसके बावजूद ही मैंने ये कट ऑफ तैयार करी है। अब हो सकता है किसी को ये कट ऑफ ज़्यादा लगे, किसी को कम लगे, वो अपना अपना पीओवी होता है, ठीक है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, समझने का। तो ये मेरा पीओवी है, मैं अपना पीओवी तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी अगर कट ऑफ अच्छी नहीं लगती, मतलब ज़्यादा या कम लगती है, तो लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से उत्तराखंड की जो कट ऑफ है इस तरीके से रहने वाली है। पहले हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड में जो जनरल एरिया आता है। जनरल एरिया में फ़ीमेल कैटेगरी की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। देखो, फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूं, पिछले बार जो इनकी कट ऑफ थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, ठीक है। पिछले बार तो सबकी कट ऑफ हाई थी वैसे भी, चाहे वो जनरल एरिया हो, बॉर्डर एरिया हो। लेकिन इस बार इनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इस बार इनकी पोस्ट तो सिमिलर ही हैं, ठीक है। 1-2 पोस्ट बढ़ी हैं, 2-4 पोस्ट ज़्यादा हैं, लेकिन अभी का जो लेवल था एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा टफ था। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा कट ऑफ आया था 17 तारीख को, तो ये जो कट ऑफ लगी थी ना, इसमें हमारे एनसीसी के मार्क्स पहले ही ऐड करे गए थे, ठीक है, पहले ही एडेड थे। पिछले साल से ऐसा नहीं था, हमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स देने के बाद कट ऑफ निकाली जाती थी और जब स्कोर कार्ड आता था उसमें एनसीसी जोड़ देते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, एनसीसी पहले ही एडेड है, नॉर्मलाइजेशन भी पहले ही एडेड है, उसके बाद ही हमारा कट ऑफ आया है, ठीक है। तो इस वजह से कट ऑफ 3-4 नंबर ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैं पहले कट ऑफ की बात करता हूँ, उसके बाद हम लोग इस एनालिसिस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो मैं सीधे बताता हूँ आपको। उत्तराखंड जनरल एरिया फीमेल की मैं बात करूँ, देखो यूआर कैटेगरी की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ रहने वाली है, पहले तो मैं बात करूँगा 2024 में कितनी कट ऑफ थी। पिछले साल जो इनकी कट ऑफ थी वो थी 137, ठीक है, 137 इनकी कट ऑफ गई थी। और अभी जो इनकी कट ऑफ रहने वाली है वो 125 से लेकर 130 के बीच में रहेगी, ठीक है। 125 से लेकर 130 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। अब ये मैक्सिमम कट ऑफ है गर्ल्स का, इससे ऊपर नहीं होगी, ये बता रहा हूँ। 130 जो मैंने बोला ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, मिनिमम 125 तक जा सकती है। बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मेडिकल फिजिकल किस तरीके से होता है। पिछले बार बहुत इजी हुआ था तो कट ऑफ इसलिए हाई भी गई थी, मतलब बॉर्डर एरिया में 35, 40-45 नंबर तक बढ़े थे। तो इस बार उतना देखने को नहीं मिलेगा अगर मेडिकल फिजिकल थोड़ा ठीक होता है तो। यूआर कैटेगरी में मैंने बताया 125 से लेकर 130 तक जाएगी फीमेल के लिए। एससी कैटेगरी फीमेल की मैं बात करूँ तो 118 से लेकर 123 इनकी रहेगी। पिछले बार इनकी 129 गई थी, तो इस बार इनकी 118 से 123 के बीच में देखने को मिलेगी। ओबीसी की मैं बात करूँ, पिछले बार एक ही पोस्ट थी गर्ल के लिए और वो थी सीआईएसएफ में, और उनके जो मार्क्स थे 146 थे, तो 146 पर ही लगी थी सीआईएसएफ की कट ऑफ गर्ल्स के लिए। ओबीसी में एक ही गर्ल्स के लिए था, ठीक है। तो इस बार 2 पोस्ट हैं, तो 2 पोस्ट में मेरे को लग रहा है इस बार की 132 से 137 के बीच में रहेगी। क्योंकि देखो 146 पिछले बार थी यार, इस बार 146 तो किसी के है ही नहीं, बॉयज़ों के नहीं है, गर्ल्स के कहाँ से होंगे। गर्ल्स भी ला सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट बॉयज़ों के मैक्सिमम बॉयज़ों के ही ज़्यादा रहते हैं ना, लगभग हर साल तुम देखोगे तो बॉयज़ों के थोड़े ज़्यादा रहते हैं और कट ऑफ भी थोड़ी बॉयज़ की हाई रहती है। तो इस बार जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ कि 132 से 137 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, 134 पिछले साल गई थी 2024 में। इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो 122 से लेकर 126 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। इतनी इनकी कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, 122 से 126 के बीच में। इसके बाद में आगे ले चलता हूँ आप लोगों को उत्तराखंड जनरल एरिया मेल की, ठीक है। जनरल एरिया मेल की जो कट ऑफ होगी उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। देखो यूआर कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 2024 में इनकी जो कट ऑफ थी 142 पे लगी थी, 142 नंबर इनकी कट ऑफ लगी थी यूआर कैटेगरी में। इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो 128 से लेकर 133 के बीच में लगेगी। देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रेड पेन से लिखा ना, तो ये पीडीएफ बनाते टाइम पे क्या हो गया, थोड़ा सा फेडेड हो गया, तो क्लियर नहीं दिख रहा। आप लोग थोड़ा वीडियो जूम कर लेना, ठीक है ना। यूआर कैटेगरी में 142 नंबर पिछले बार थी, इस बार 128 से लेकर 133 के बीच में रहने की संभावना है। दूसरी चीज़ एससी की मैं बात करूँ, एससी कैटेगरी में 132 कट ऑफ थी, तो इस बार 116 से लेकर 121 के बीच में रहेगी। अब ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ना, ये सब बीएसएफ की कट ऑफ थी इनकी, ठीक है। बीएसएफ की कट ऑफ मैंने देखी थी, तो बीएसएफ की कट ऑफ मुझे मिली। बीएसएफ की कट ऑफ है 132, तो इस बार 116 से लेकर 121 के बीच में रहेगी। ओबीसी की मैं बात करूँ, 139 इनकी पिछले बार थी, तो 125 से लेकर 130 के बीच में इस बार भी रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 141 पिछले बार थी, 126 से लेकर 131 के बीच में इस बार रहेगी। एसटी की मैं बात करूँ 146
तो 132 से लेकर 137 इस बार रहेगी। 146 तो बहुत हाई था, है ना। 146 तो फिर ये यूपी को टक्कर दे रहा है ये वाली कट ऑफ, तो इतना तो इस बार सोचना ही नहीं है। 132 से लेकर 137 तक ठीक है, इनका इस बीच में रहेगा, क्योंकि उतने ज़्यादा मार्क्स हैं भी नहीं किसी के कि 140 से ऊपर वाले बहुत कम बच्चे हैं। तो ये था जनरल एरिया का। अब मैं बात करूंगा बॉर्डर एरिया की, ठीक है। देखो बॉर्डर एरिया की मैं बात करूँ तो बॉर्डर एरिया, उत्तराखंड बॉर्डर एरिया, पहले मैं फीमेल की बात करता हूँ, ठीक है। फीमेल कैटेगरी में यूआर कैटेगरी की मैं बात करूँगा। यूआर कैटेगरी में पिछले बार जो मेरिट थी, फाइनल मेरिट, वो 117 पे लगी थी। इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो 116 से लेकर 121 के बीच में रहेगी। अब देखो गर्ल्स का मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी जो पोस्ट थी ना पिछले बार वो 125 प्लस पोस्ट थी, इस बार 72 के समथिंग है, कुछ ऐसे ही है, 70 है। मतलब ये मान के चलो ना कि मतलब आधे के लगभग पोस्ट है, मतलब 55% ही पोस्ट है इस बार पिछले बार के मुकाबले। तो इनकी कट ऑफ तो ऑब्वियसली हाई रहेगी ही यार भाई, है ना। और इनकी जो फिजिकल की कट ऑफ है वो भी थोड़ी हाई गई है, तो फाइनल कट ऑफ भी थोड़ी सी ज़्यादा रहने की संभावना है। हो सकता है मेडिकल फिजिकल पे डिपेंड करे, लेकिन अभी के लिए इनकी जो कट ऑफ होगी 116 से लेकर 121 है। हाँ मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा बढ़ा के बोल रहा हूँ, इनका ज़्यादा ही बता रहा हूँ, है ना, लेकिन इससे कम भी नहीं रहेगी। देखना जो मैंने मिनिमम 116 बोला ना, इससे कम रहेगी ही नहीं। 116 से 121 के बीच में ही इनकी कट ऑफ रहने वाली है। दूसरा मैं बताऊं एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी पिछले बार फाइनल वो 99 पर लगी थी। इस बार जो कट ऑफ रहेगी 100 से लेकर 105 के बीच में ऑब्वियस रहेगी ही रहेगी, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूँ 107 पे लगी थी पिछले बार, इस बार 108 से लेकर 113 के बीच में रहेगी, क्योंकि इनके पोस्ट भी काफ़ी कम है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 113 पर लगी थी, 113 नंबर पर इनकी फाइनल कट ऑफ थी। इस बार 114 से 119 के बीच में रहने की संभावना है, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की तो एसटी में 129 गई थी पिछले बार, इस बार 124 से 128 रहने की इस बार भी संभावना है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम गई है, ठीक है। पिछले बार से कम कट ऑफ है इनकी, तो इनकी 124 से लेकर 128 के बीच में, पिछले बार से थोड़ा सा कम रह सकता है इनका, है ना। पिछले बार से थोड़ा सा कम रह सकता है, हो सकता है पिछले बार के अराउंड ही रहे, लेकिन 128-27 ऐसे रहने की संभावना है। तो मैंने एक रेंज बताया कि 124 से 128 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल भी थोड़ा सा टफ ही था, और नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को पता ही है कितना घटिया मिला है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना कितना मिला है, ठीक है, किस शिफ्ट को कितना मिला है, सारा मैंने डेटा कलेक्ट कर रखा है। और दूसरी चीज़ आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, और मेरे से वहाँ पर आप लोग मैसेज करके मेरे से बातें भी कर सकते हैं, जो चीज़ें पूछनी हो उसको पूछ भी सकते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ फाइनली उत्तराखंड बॉर्डर एरिया मेल कैटेगरी की, ठीक है। उत्तराखंड बॉर्डर एरिया मेल कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला यूआर की मैं बात करूंगा। पिछले साल जो कट ऑफ थी वो 124 थी, लगभग 125 के आसपास इनकी कट ऑफ लगी थी। इस बार जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 122 से लेकर 127 के बीच में इनकी कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक है। 122 से लेकर 127 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। दूसरा मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो 110 के समथिंग इनकी पिछले बार कट ऑफ रही थी फाइनल, इस बार जो रहेगी 108 से लेकर 115 के बीच में इनकी रहेगी। अब हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है। बॉयज़ों का मैंने उतना ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोला है, क्योंकि इनकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है जितनी गर्ल्स की, और गर्ल्स के लिए पोस्ट भी कम है, बॉयज़ के लिए भी हैं लेकिन गर्ल्स के लिए बाकी थोड़ा ज़्यादा कम है, मतलब, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो पिछले साल इनकी 118 पे लगी थी फाइनल कट ऑफ, इस बार 117 से लेकर 123 के बीच में रहने की संभावना है। चौथा मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 120 पर इनकी कट ऑफ लगी थी पिछले बार, इस बार 118 से लेकर 125 के बीच में रहने की संभावना है, ठीक है। पाँचवा मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी की 130 गई थी पिछले बार, इस बार भी 128 से लेकर 133 के बीच में रहने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 133 से ज़्यादा इनकी जा ही नहीं सकती, क्योंकि उतने ज़्यादा मार्क्स सभी बच्चों के हैं ही नहीं यार। 15-20 बच्चे तो ऐसे होंगे नहीं ना जिनके 133 से ऊपर नंबर होंगे, 2-4 बच्चे हो सकते हैं, हर कैटेगरी में 2-4 बच्चे ऐसे होते ही हैं जिनके 135, 40, 50 तक भी बन रहे होते हैं, लेकिन उतने बच्चे नहीं होते ना, मेजॉरिटी कम ही रहता है, सब लोगों का एवरेज कम ही है। एक तो नॉर्मलाइजेशन भी मैक्सिमम मेरे को जहाँ तक पता है 15 से ऊपर किसी को मिला ही नहीं है, रेयर हो सकता है कि 2-4 बच्चों को मिला हो, लेकिन मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो 15 तक ही हुआ है, 15 से ज़्यादा किसी को नहीं मिला है। जो हार्डेस्ट शिफ्ट थे ना वो 10 से 15 के बीच में ही उनको नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो ये मैंने कट ऑफ तैयार करी है काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, ऐसा नहीं कि मैंने 2 नंबर बढ़ा दिया, 4 नंबर घटा दिया, ऐसा करके कट ऑफ बना दी, नहीं, मैंने सारा एनालिसिस करा है। इतने मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को सारी जो मैंने एनालिसिस करा हुआ है ना उनकी सारी फोटो अगर आप लोग टेलीग्राम पे बोलोगे तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ थी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। अब मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। कट ऑफ उत्तराखंड बॉर्डर एरिया की हाई रहेगी, क्यों? देखो बॉर्डर एरिया की कट ऑफ हाई रहने के 2 चांसेस हैं। नंबर 1 तो पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट इतनी कम है पिछले बार से, देखो आप लोग देखना खुद ही, यूआर कैटेगरी में 392 पोस्ट थे ओनली आईटीबीपी में, सिर्फ आईटीबीपी की मैं बात कर रहा हूँ, केवल आईटीबीपी में 392 पोस्ट थी। इस बार देखो 192 पोस्ट है, 192 ओनली।
392 पोस्ट होने के बावजूद पिछले बार 124 कट ऑफ लगी थी, तो इस बार उससे आधे ही है ना, 192 ही पोस्ट हैं, तो कट ऑफ कैसे कम जाएगी? जा सकती है, मैंने क्या बोला, 2 माइनस 2 करके देख सकते हैं पिछले कट ऑफ से, लेकिन उससे ज़्यादा कम जाने की बिल्कुल संभावना है ही नहीं। और पिछले बार के कट ऑफ से +3 होने की संभावना है और -2 होने की संभावना है। -2 और +3 के बीच में, यानी 5 के गैप में मैंने आपको बता रखा है 122 से 127 मैंने बताया, तो इसी बीच में कट ऑफ रहेगी। या तो 2 नंबर 3 नंबर घट सकता है या 2 नंबर 3 नंबर बढ़ सकता है, इतना ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हाई जाने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ठीक है। तो मैंने रीज़न बताया, एक तो पोस्ट कम है बॉर्डर एरिया के लिए, दूसरी चीज़ क्या है, देखो इसमें बहुत सारे रिपीटर्स होंगे, ठीक है। जितने भी पिछले साल फाइनल मेरिट आउट हुए थे या फिर मेडिकल फिजिकल से बाहर हुए थे, उनके मार्क्स अच्छे थे, तो वो रिपीटर्स होंगे, तो उनका कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। जो फ्रेशर्स बच्चे होंगे उनके मुकाबले उनका कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा, वो लोग थोड़े अच्छे मार्क्स वाले हो सकते हैं, ठीक है, रिपीटर्स, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहने की संभावना है। लेकिन बॉयज़ों में उतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने की संभावना नहीं है। जो मैंने ये कट ऑफ बताई ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर जाने की रेयर चांसेस है कि इससे ऊपर जाएगा। जो मैंने गर्ल्स की बताई वो भी उनकी हाईएस्ट कट ऑफ बताई है, उससे ऊपर उनके भी चांसेस नहीं है कि उससे ज़्यादा जाएगी। बाकी तो एसएससी का खेल है भाई, एसएससी को कोई समझ भी नहीं पाया है। नॉर्मलाइजेशन हर किसी ने बोला था, आरडब्ल्यूए ने बोला था, रैंक मित्रा ने बोला था, हर कोई अपना अपना नॉर्मलाइजेशन बता रहा था, 18, 19, 20, 22 तक का भी नॉर्मलाइजेशन बता रहा था, लेकिन मुझे अभी तक 15 से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन कहीं देखने को मिला ही नहीं है, ठीक है। तो हर आदमी गलत हो सकता है, अपना प्रेडिक्शन गलत दे सकता है, लेकिन मैंने जितना अज्यूम करा है, मैं और लोगों की तरह कुछ भी छाप के नहीं लाता, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। रात के 12-1 बजे तक बैठा था, सब लोगों से पूछा, मार्क्स पूछे, सब सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये कट ऑफ तैयार करी है, ठीक है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी कल सुबह नॉर्मलाइजेशन पर, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर एक वीडियो आएगी जिस पर मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को मिला है। नॉर्मलाइजेशन कम मिला है तो इस वजह से भी 2-3 नंबर कम जाने के चांसेस हैं, 2-3 नंबर। और एक तो मैंने रीज़न बताया था कि जो एनसीसी के मार्क्स जुड़े हैं उसकी वजह से 3-4 मार्क्स घटेगा, क्योंकि पिछले बार जितने प्लस हुए थे ना उतना नहीं प्लस होगा, उसमें 3-4 मार्क्स घटा के ही प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो कट ऑफ 3-4 मार्क्स बढ़ के आएगी ना। सबका एवरेज अगर मैं मान के चलूँ, देखो 8 नंबर हमारा किस पे, 8 नंबर सी सर्टिफिकेट पे मिलता है, 5 नंबर के समथिंग हमारा मिलता है बी सर्टिफिकेट पे, और 3 नंबर के समथिंग मिलता है ए सर्टिफिकेट पे। अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो कितना होता है, 16 मार्क्स के आसपास होता है। अब 16 मार्क्स का मैं 3 बच्चों में एवरेज निकालता हूँ तो 5 होता है। लेकिन अब एक बच्चा ऐसा भी तो होगा ना, उन 3 बच्चों के पास सर्टिफिकेट है, एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, तो मैं इनका एवरेज 4 बच्चों से लेके चलूँ तो 4 का एवरेज आता है लगभग। तो आप मान के चलो 3 से 4 नंबर जो है ना वो एनसीसी की वजह से ही बढ़े हैं, ठीक है। अगर एनसीसी पहले ऐड नहीं हुई होती तो 3 से 4 मार्क्स कम रहता हमारा सबका, सारी कैटेगरीज में 3 से 4 कम रहता फिजिकल कट ऑफ, ठीक है। तो 3-4 मार्क्स ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो पिछले बार जिनके 34-35 नंबर बढ़ रहे थे ना, तो वो ये मान के चलो कि 30 प्लस होगा। अब ये 30 प्लस के बाद भी मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कम मिला है, तो ये मान के चलो कि 2 नंबर कम। तो ये मान के चलो अब कि आपके जितने नंबर हैं, अगर वो आपके फिजिकल कट ऑफ से, बॉर्डर एरिया के लिए बता रहा हूँ, 28 प्लस बन रहे हैं ना, तो आप लोग सेफ़ हो अभी के लिए। अगर 28 प्लस आपके मार्क्स हैं, फिजिकल कट ऑफ से 28 मार्क्स हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, 28 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं फिजिकल कट ऑफ से बॉर्डर एरिया के लिए, तो आप लोग सभी अभी सेफ़ हैं। बाकी जो जनरल एरिया वाले हैं उनका अगर फिजिकल से 15 प्लस मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, 15 प्लस मार्क्स ज़्यादा हैं बॉयज़, और गर्ल्स जिनके 10 प्लस मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो लोग सेफ़ हैं अभी के लिए। बाकी फिजिकल मेडिकल पर डिपेंड करेगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस वीडियो। बाकी मैंने आप लोगों को इसमें सब बता दिया। उत्तराखंड बॉर्डर एरिया क्या कहते हैं, मेल का मैंने आपको बता दिया, फीमेल का मैंने आपको बता दिया, जनरल एरिया मेल का मैंने आपको बता दिया, जनरल एरिया फीमेल का मैंने आपको बता दिया। ये मेरी मैक्सिमम कट ऑफ होगी, हाईएस्ट कट ऑफ होगी, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये थी कट ऑफ वीडियो। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या मैंने कट ऑफ सही बताई, आपके एक्सपेक्टेशन से क्या मैंने कम बताई या ज़्यादा बताई? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट में बताना कि क्या चीज़ें मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया या फिर कुछ मेरे से गलतियाँ हुई, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टा ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोग मेरे को मैसेज करके बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। कल को सुबह नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाली वीडियो आएगी जिसमें मैंने शिफ्ट वाइज सभी के नॉर्मलाइजेशन को बता रखा है कि कितना कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट पर मिला था, और आरडब्ल्यूए रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन कितना सही है कितना गलत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।